क्लारा शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से घर में रहती थी। मूल रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि से होने के कारण उसने कभी भी बड़ी विलासिता नहीं देखी थी, लेकिन उसने देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक श्री लुइस ड्यूपॉन्ट के एक शानदार घर में हाउसकीपर की नौकरी करके इसे हासिल कर लिए। मिस्टर ड्यूपॉन्ट एक क्रूर व्यवसायी थे जो हमेशा अगले लाभदायक अवसर की तलाश में रहते थे। उसने अपने साम्राज्य पर कठोरता से शासन किया, लेकिन व्यवसाय के बाहर वह एक अकेला व्यक्ति था। उसके एकमात्र वास्तविक संबंध उसके कुलीन वर्ग के लोगों से थे। वैभव और धन की इस दुनिया में क्लारा सिर्फ एक छाया थी। हर दिन वह अपने दैनिक कार्यों से दूर बेहतर जीवन का सपना देखते हुए अपने कमरे, अपने कार्यालय, अपनी लाइब्रेरी की सफाई करती थी। लेकिन उसका सपना सितारों की तरह दूर लग रहा था। एक शाम मिस्टर ड्यूपॉन्ट के कमरे की सफाई करते समय उसे उनकी बेडसाइड टेबल पर एक अजीब वस्तु मिली, अभी भी लिपटा हुआ कंडो। क्लारा को उत्सुकता महसूस हुई। यह केवल वस्तु ही नहीं थी, बल्कि यह तथ्य भी था कि इसे बड़े करीने से एक दराज में रखा और छिपाया गया था, जिसने उसे आकर्षित किए। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसके जैसा आदमी ऐसी वस्तु को इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखेगा? उसके मन में एक पागलपन भरा विचार बनने लग। क्या होगा यदि यह साधारण कंडोम, यह छोटी साधारण वस्तु उसका जीवन बदल सकती है? उसके लिए सामाजिक रूप से ऊपर उठने का, इस दयनीय स्थिति से बचने का और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का एक तरीका, अगर उसके पास कभी ऐसा हुआ। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रलोभन बहुत प्रबल था। उसने सावधानी से कंडोम को नकली कंडोम से बदल दिया और उसे सावधानी से रख लिए। दिन बीतते गए और क्लारा का जीवन अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसके दिमाग में यह विचार परिपक्व हो गए। वह एक निजी क्लिनिक में गई, जहां उसने अपने एक डॉक्टर मित्र से सलाह ली, यह सोचकर कि वह जिस समाधान पर विचार कर रही थी वह वास्तव में काम कर सकता है। अपने दोस्त की मदद से उसने एक साहसी योजना लागू की। चोरी हुए कंडोम की सामग्री से गर्भाधान कराया जान, तो वह उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ी होगी जिसे वह जानती थी। उनके बच्चों को उनकी हर चीज विरासत में मिल सकती थी। यह भाव इतना क्रांतिकारी उनके सामाजिक उत्थान की कुंजी हो सकता है। कुछ महीने बाद क्लारा को पता चला कि वह गर्भवती थी, और सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, बल्कि जुड़वा बच्चों के साथ। पीठा के साथ खुशी की एक लहर ने उस पर आक्रमण कर दिए। वह अपने बॉस को यह खबर कैसे बताएगी? यदि सब कुछ विफल हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर मिस्टर ड्यूपॉन्ट ने हर चीज को नकारने और उसे अपने जीवन से गायब करने का फैसला किया? लेकिन किस्मत उस पर मुस्कुराती नजर आई। वह जानती थी कि जब तक वह तैयार नहीं हो जाती, उसे इसे गुप्त रखना होगा। महीने बीतते गए और चिंता बढ़ती गई। क्लारा अधिक से अधिक घबराई हुई, बेतहाशा आशा के साथ अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। वह अपना काम छोड़कर कहीं और, एक साधारण पड़ोस में, लोगों की नजरों से दूर रहने का विकल्प चुनकर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके और उसके बॉस के बीच संबंध बनाए। उनके बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिसने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिए। मातृत्व ने क्लारा को बदल दिए। वह अब एक साधारण गृहिणी नहीं थी, बल्कि 2 बच्चों की मां थी जो अपने भीतर एक ऐसे व्यक्ति की विरासत लेकर आई थी जो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। पहले कुछ वर्षों तक उसने इसे गुप्त रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को पता न चले कि वास्तव में जुड़वा बच्चों के पिता कौन थे। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े हुए, हेउंगो और सोफी में विशेष चरित्र लक्षण और प्रतिभाएं प्रकट हुई। हेउंगो लड़का विशेष रूप से प्रतिभाशाली और रणनीतिक था, जबकि सोफी
लड़की के पास एक प्राकृतिक करिश्मा था जो उसके पास आने वाले हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थी। आस पड़ोस में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोसी आपस में कानाफूसी करते हुए सोच रहे थे कि ये बच्चे इतने असाधारण क्यों हैं। एक दिन पड़ोस की एक पार्टी के दौरान एक अतिथि ने हेउंगो और महाशय ड्यूपॉन्ट के बीच आश्चर्यजनक समानता दी। इससे केवल अटकलों को बल मिल। क्लारा को पता था कि वह क्षण निकट सच्चाई सामने आ सकती है और उसने जो कुछ भी स्थापित किया था वह एक पल में नष्ट हो सकता है। तभी श्री ड्यूपॉन्ट, जो अभी भी अपनी जड़ों की खोज कर रहे थे, ने अपनी स्वयं की जांच करने का निर्णय लिए। उसे जुड़वा बच्चों के जन्म के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चला था और उसे संदेह था कि वे उससे संबंधित हो सकती है। आखिरकार वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसी विरासत को अपने से दूर जाने दे। उन्होंने निजी जासूसों को बुलाया जिन्होंने क्लारा को ढूंढ लिए। डीएनए परीक्षण अपरिहार्य था। उसने पुष्टि की कि उसे क्या डर था, जुड़वा बच्चे वास्तव में उसके थे। जब वह क्लारा के घर पहुंचा तो उसे पता चल गया कि वह क्षणा गया है। श्री ड्यूपॉन्ट गुस्से में थे लेकिन स्थिति से चिंतित भी थे। उन्होंने जवाब मांगे। आंसुओं के कगार पर क्लारा ने अपना हाव भाव, अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा, गरीबी को पीछे छोड़ने की बात बताई। अपने बच्चों के लिए भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उसने दुर्भावना से नहीं बल्कि हताशा से ऐसा कदम उठाया। उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन यही एकमात्र जोखिम था जिसे उसने अपने भाग्य से बचते हुए देखा। श्री ड्यूपॉन्ट हालांकि हैरान थे, स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सके। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया जो उन सभी के जीवन को बदल देगा। उन्होंने बच्चों को अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का वादा किए। हालांकि उन्होंने कड़ी शर्तें रखी। क्लारा को पारिवारिक मामलों से दूर रहना पड़ा और बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रभाव के बिना बड़ा होने देना पड़ा। यह खबर आस पड़ोस में तेजी से फैल गई। क्लारा एक विवादास्पद व्यक्ति बन गई थी। कुछ ने उनकी निर्भीकता के लिए उनकी आलोचना की, जबकि अन्य ने अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने के लिए उनका सम्मान किए। वह अपना जीवन बदलने में कामयाब रही, लेकिन विश्वासघात की कीमत पर। जिस नीति का उसने निर्माण करना चाहा था उसमें अप्रत्याशित मोड़ आ गया। जहां तक जुड़वा बच्चों हेउंगो और सोफी का सवाल है, वे अपने पिता लुई ड्यूपॉन्ट की सुरक्षात्मक छाया में बड़े हुए। उनका भविष्य सुरक्षित था, लेकिन अपना रास्ता खुद तय करना उन पर निर्भर था। क्लारा ने खुद को एक चौराहे पर पाया। उसे अपना भविष्य अब अपने बच्चों से अलग नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वह अपना जीवन बदलने में सफल हो गई हो, लेकिन वह जानती थी कि उसके परिवार की कहानी अभी शुरू हुई है।